गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी जानकारी हर लड़की को होना चाहिए। वो विषय क्या है पता है? यस मैम। मासिक धर्म स्वच्छता और इसके प्रबंधन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस पे झिझक या शर्म की कोई बात नहीं है। यह क्या है? एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? प्राकृतिक प्रक्रिया। तो प्राकृतिक प्रक्रिया क्या क्या है? जैसे हम लोग पॉटी करने जाते हैं, शूशू करते हैं, उसके बाद हम लोग जम्हाई लेते हैं, छींक लेते हैं, ये सब नेचुरली होता है ना? यस मैम। उसी तरह से हम लोग का मासिक धर्म एक निश्चित उम्र आने के बाद शुरू होता है। हर लड़की में शुरू होता है ये। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे, हम और हमारी सहयोगी शिक्षिका प्रमिला मैडम आप लोग के साथ इस विषय में खुल के चर्चा करेगी और आपके प्रश्नों को सुलझाने का कोशिश करेगी। तो सबसे पहले आप लोग में से बता सकते हैं कि किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था क्या है? अभी बताई थी मैम। अच्छा, जब किशोरावस्था आता है तो उसका उम्र है 10 से 19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। टीन एज जो बोलते हैं हम लोग, 11 13 14 15 16 19, ये सब किशोरावस्था एज है। इसमें क्या क्या होता है? शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होता है, जैसे लंबाई का बढ़ना, जैसे वजन बढ़ता है, शरीर का विकास होता है और लड़कियों में स्तन का भी विकास होता है, माहवारी शुरू होती है और बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है जिस वजह से भावनात्मक परिवर्तन भी आते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। अब माहवारी क्या है? माहवारी अब हम लोग समझेंगे कि हर महीने लड़की के गर्भाशय से गर्भधारण की तैयारी होती है। यदि गर्भधारण नहीं होता तो गर्भाशय की अंदरूनी परत रक्त के साथ क्या होती है? बाहर निकल जाती है। इसी को हम माहवारी या पीरियड्स कहते हैं। यह पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह आमतौर पर कितने दिनों तक रहती है? 5 से 7 दिन। किसी किसी का 3 से 5 दिन होता है, किसी का 2 दिन भी होता है। सबका अलग अलग बॉडी है, अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है? यदि 9 से 16 वर्ष के बीच यह प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, इसका मतलब हम लोग स्वस्थ नहीं हैं, हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। ठीक है? हम लोग उस समय क्या करेंगे? डॉक्टर से मिलेंगे। ठीक है? अच्छा, माहवारी के समय क्या क्या महसूस होता है? आप लोग क्या क्या महसूस करती हैं, बताना चाहेंगी? पेट दर्द, चिड़चिड़ापन और कमर दर्द, सिर दर्द, ये सब चीज़ ये होती है कभी कभी हार्मोन के बदलने से। ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे माहवारी में स्वच्छता का ध्यान कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को 4 से 5 घंटे के अंदर पैड बदलना है, सूती कपड़ा का यूज करना है और इस्तेमाल किया गया कपड़ा को साबुन से धोकर कहाँ सुखाना है? धूप में सुखाना है। सही बात। और जो अंडरगारमेंट हम लोग यूज करते हैं वह साफ होना चाहिए। ठीक है? और जो इस्तेमाल करते हैं पैड, वो क्या करेंगे? कागज में लपेट कर फेंकेंगे, जैसे तैसे इधर उधर नहीं फेंकना है। ठीक है? और गंदा या गीला कपड़ा का यूज कभी नहीं करना है, उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है? सरकार भी बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है इसके लिए। आप लोगों को पता है? नहीं पता है? सैनिटरी नैपकिन मिलता है। कुछ कुछ आशा कार्यकर्ता, सरकार जो है बीआरसी में भी शायद भेजा जाता है ना मैम? बीआरसी में भी भेजा जाता है, वहाँ से सैनिटरी नैपकिन बच्चियों के लिए भेजा जाता है। समाज में बहुत सारी धारणाएं भी हैं, गलत धारणाएं इसको लेके। क्या क्या धारणाएं हैं आप लोग को पता है?
कुछ कुछ माँ और बहन क्या बोलती है? मंदिर मत जाओ, अचार मत छुओ। सही बात, मंदिर मत जाओ, अचार मत छुओ। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका वैज्ञानिक कोई कारण है? ये मैंने सही बात बोलती है मैम? सही बात तो नहीं बोलती है। माँ लोग, बहन लोग सही बात नहीं बोल रही है। इसके पीछे यदि कोई वैज्ञानिक कारण हो तो फिर हम लोग माने, लेकिन कुछ भी एक धारणा को मानना सही है? नहीं है ना? तो अब हम लोग जो है पढ़े लिखे हैं, हम लोग समझदार हैं, हम लोग गलत धारणाओं को नहीं मानेंगे और ना ही इसको बढ़ावा देंगे। ठीक है? तो अब आप लोग जवाब दीजिएगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइएगा सही या गलत। माहवारी बीमारी है? पीरियड्स में पैड बदलना जरूरी है? यस मैम। गंदा कपड़ा उपयोग करना ठीक है? नो मैम। अच्छा, एक स्वप्न दोष के बारे में भी चर्चा किया गया था, जो लड़कों में होता है। जैसे आप बड़े होते हैं, लड़कियां बड़ी होती हैं तो पीरियड्स होता है ना, वैसे जब लड़के बड़े होते हैं तो उनमें स्वप्न दोष होता है। तो स्वप्न दोष बीमारी है क्या? नो मैम। नहीं है ना? माहवारी शुरू होने का अर्थ यह नहीं कि लड़की माँ बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। सही है या गलत है? सही है। सही है, क्योंकि अभी आपका शरीर उस तरह से नहीं बना है। यदि कोई समस्या हो, तो यदि बहुत अधिक रक्तस्राव हो या बहुत दर्द हो या दुर्गंध युक्त स्राव हो, ऐसी कोई भी समस्या है तो बिना झिझके माता पिता, शिक्षिका या डॉक्टर से हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। ठीक है? तो अब किसी में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद समझदार हैं, अपने भी अच्छे से समझिए और अपने छोटे बहनों को, घर में माँ को, बहन को, सबको इसकी जानकारी दीजिएगा ना? यस मैम। वेरी गुड। चलिए तब हमेशा याद रखिए, माहवारी कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इससे डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। ठीक है? कोई संकोच, कोई प्रश्न मन में?